14 फरवरी 2019 को क्या हुआ था? 2019 की 14 फरवरी को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के लेथापोरा क्षेत्र में एक आत्मघाती आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। यह हमला भारतीय सुरक्षा बलों पर अब तक के सबसे भयानक आतंकवादी हमलों में से एक माना जाता है। उसी दिन सीआरपीएफ के 18 वाहनों का एक काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। दोपहर 3:15 पर लेथापोरा क्षेत्र में पहुंचते ही एक विस्फोटकों से भरी कार काफिले की एक बस से टकरा गई, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ। कुछ ही पलों में चारों ओर आग, धुआं और मौत का मंजर फैल गया। इस विस्फोट में 40 जवान शहीद हो गए और कई अन्य घायल हो गए। हमलावर आदिल अहमद डार एक स्थानीय कश्मीरी युवक था जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद JM का सदस्य था। उसने लगभग 300 किलोग्राम विस्फोटक का उपयोग करके यह आत्मघाती हमला किया। जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। आदिल डार ने 2018 में GM में शामिल हुआ था और हमले से पहले एक वीडियो संदेश में धमकी दी थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और उसकी सेना ने GM को प्रशिक्षण, धन और हथियार उपलब्ध कराए थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक, जय हिंद, भारत माता की जय। हमले के 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में स्थित GM के एक प्रशिक्षण शिविर पर एयर स्ट्राइक किया। भारत के अनुसार इस हमले में लगभग 300 आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान ने भारत के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना ने एक निर्जन इलाके में बम गिराए और कोई नुकसान नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और भारत की कूटनीति में भारत ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को आतंकवाद का जनक के रूप में पहचान दिलाने की कोशिश की। अमेरिका, फ्रांस और रूस ने GM को ग्लोबल टेररिस्ट संगठन घोषित किया। चीन ने पहले संयुक्त राष्ट्र में GM प्रमुख मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने पर वीटो लगाया, लेकिन बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण अपनी स्थिति बदली। तफ्तीश और गिरफ्तारी में भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने इस हमले की जांच शुरू की। जांच के दौरान आदिल डार के परिवार, GM के स्थानीय नेटवर्क और धन की आपूर्ति के स्रोतों को चिन्हित किया गया। 2019 से 2023 के बीच लगभग 40 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। शहीदों को श्रद्धांजलि और सम्मान में हर साल 14 फरवरी को शहीदों की याद में काला दिन के रूप में मनाया जाता है। पुलवामा में एक शहीद स्मारक बनाया गया है। शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। राजनीतिक और क्षेत्रीय असर। अगस्त 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ गई और भारत पाकिस्तान संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को आतंकवाद के वित्त पोषण के आरोप में FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया। पुलवामा हमला भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा आघात था। इस घटना के बाद भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए और वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के खिलाफ राजनयिक दबाव बनाया। शहीदों का बलिदान देश के लिए सदा अमर रहेगा। श्रद्धांजलि उन वीरों को जो आज हमारे बीच नहीं पर हमेशा स्मृतियों में जीवित रहेंगे। जय हिंद।